हमारे हनुमान 8 PM। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जिसका कहीं ना कहीं सामना आपकी जिंदगी में आपने किया होगा। धर्म एक नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे देश की व्यवस्था और परिस्थितियों पर चर्चा करते समय हम जिन जिन कमजोरियों पर दुखी होते हैं उनमें से एक है भ्रष्टाचार। हमें लगता है कि यह काल पतन का चरम काल होता जा रहा है करप्शन को लेकर। दरअसल कोई भी बुराई हो उसको मिटाने के लिए सतत संघर्ष ही उसका उपचार है। सतत से अर्थ होगा निरंतर, कंटिन्यूटी। हमारे देश में यदि एक भ्रष्टाचार बीमारी है तो आप सोचें कि कोई एक आंदोलन से कोई 4 व्यक्ति मिलकर उसको मिटा लेंगे, तो नहीं है। उसके लिए लगातार कोशिश करना पड़ेगी। और धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र के लोग भी कभी कभी ये मान लेते हैं कि जीवन की अन्य अव्यवस्थाओं पर या व्यवस्थाओं में हमारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये जो धार्मिक लोग हैं इनको लगता है हमारा काम है भजन करना, पूजन करना। हम तो भगवान से जुड़े हैं, भगवान को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम चलाना, व्यवस्था चलाने का काम दुनियादारी वालों का है। और उनका ये जो सोचना है, ये जो धार्मिक लोग हैं, बस यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। धार्मिक लोगों को भी अपने कर्तव्य को लेकर जागरूक रहना होगा। लगभग यूं समझ लें कि 500 साल पहले गुरु नानक की बात करें तो उस समय गुरु नानक जो पदों की रचना करते थे और उनके शिष्य उसको गाकर सुनाते थे, उसमें उस समय उस वक्त के सामाजिक, राजनैतिक और व्यावसायिक व्यवस्थाओं पर सख्त टिप्पणियां हुआ करती थी। नानक बड़ी पैनी दृष्टि से लिखते थे, बोलते थे। इसका मतलब उस समय की स्थितियों पर उनका अपना एक नजरिया था, पकड़ थी। अब उनके समकालीन थे आचार्य वल्लभ, वो सत्संग करते हैं। उस समय चैतन्य कीर्तन के माध्यम से भक्ति जगा रहे थे और गुरु नानक भी भक्ति करते थे, लेकिन भक्ति के साथ साथ उनकी चिंता थी समाज व्यवस्था, इसकी भी फिक्र करते हैं। हिंदू हो या मुसलमान, दोनों के आचार विचार को लेकर गुरु नानक जी ने फक्तियां कसी हैं। ढोंग और आडंबर का उन्होंने जमकर उपहास किया है। शासक द्वारा जब निर्णय लिए जाते थे और उस समय जब कोई भ्रष्टाचार होता तो गुरु नानक ने उसके लिए गुरु नानक ने लिखा है कि काजी होई के वही न्यायी। मतलब इसका यह है कि काजी होकर न्याय करने बैठा है, बड्डी लेके हो गवाया। इसका मतलब है रिश्वत लेकर ईमानदारी का हक, अधिकार गंवा देता है। अब रिश्वत शब्द आया, यानी उस काल में भी जमकर भ्रष्टाचार था, ये तो तय है। और उसमें कुछ संत उस समय उस भ्रष्टाचार को लेकर उसके प्रति चिंतित भी रहते थे और आक्रोशित भी रहते थे। उनको अच्छा नहीं लगता तो टिप्पणी करते। तो गुरु नानक ने अपने साहित्य में बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस चिंता को भी स्थान दिया है कि व्यवस्था कोई भी हो, करप्शन नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। उस काल में 6 प्रकार के हिंदू, गृहस्थ, अवधूत, उदासी, पाखंडी, वैरागी और कनफटे,
इन सब पर गुरु नानक ने पर्याप्त कटाक्ष किए थे और हर अनुचित बात का वो एक इलाज बताते थे, सदगुरु की कृपा, और उनका दूसरा उपचार था नाम जप। नाम जप को वो बड़ा महत्व देते थे। कुल मिलाकर गुरु नानक अपनी वाणी से ये समझा गए, हम धर्म की आड़ में एक ऐसा जीवन अपना लेते हैं कि जिस बात के लिए हम बने वह न करते हुए दूसरे कामों में उलझ जाते हैं। अच्छा, आप लोग बिल्कुल डाइवर्ट ना हो। हमारे यहाँ जो जैन संत विराजे हुए हैं उनकी पूजा की आरती है, तो ये जो आप स्वर सुन रहे हैं उस आरती का, पर मुझे पूरा भरोसा है हम और आप अपनी विचार यात्रा में चल रहे हैं। तो भ्रष्ट आचरण जीते जी हम भूल ही जाते हैं कि हमारा मूल धर्म क्या होना चाहिए। और नानक जी के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी परंपरा को नैतिक जिम्मेदारी से जोड़कर आगे बढ़ाया था। तो हमारे लिए आज ये जरूरी है कि हम धर्म को नैतिक जिम्मेदारी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जोड़ें और अपने व्यवहारिक जीवन में उसका पवित्रतम उपयोग करें। और इसीलिए नानक की वाणी ग्रंथ साहब बनकर पूज्य बन गई। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप धार्मिक हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने धर्म में नैतिकता को स्थान दीजिए और जहां तक बन सके अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त करिए और भ्रष्ट स्थिति का अपनी मर्यादा में रहते हुए विरोध करिएगा। हमारे देश में अपराध और भ्रष्टाचार दो बड़े खून हैं जो इस देश की विकास यात्रा को बाधा पहुंचाएंगे। अपनी बात पूरी करता हूं, कल मिलेंगे एक नए विचार के साथ। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण।